हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज परसेंटेज का पार्ट 2 है। ठीक है, कल हम लोगों ने देखा था बहुत सारे टाइप्स क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे बिहार एसएससी के। ठीक है, उसके आगे और बहुत सारे टाइप्स हैं क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए आज उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है कि एक नगर की जनसंख्या में 4% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। ठीक है, और शरणार्थियों के कारण 1% वार्षिक दर से अतिरिक्त वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी। 2 वर्ष के पश्चात पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि 5% के दर 4% के दर से तो वृद्धि हो रही है, लेकिन कुछ शरणार्थी की वजह से 1% का वृद्धि बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो यानी टोटल मान लीजिए कि पहले से मेरा जनसंख्या कितना था, 100 मान लेते हैं, चूँकि परसेंटेज है हम 100 मान कर चल रहे हैं। ठीक है, जिसमें से आपका 4% प्लस 1% यानी कि 105 जनसंख्या हो गया। ठीक है, 100 में 4 बढ़ा। ठीक है, एक शरणार्थी वाला तो कितना हो गया, 5 हो गया। अब ये प्रथम वर्ष के लिए है। कौन से वर्ष के लिए, प्रथम वर्ष। ठीक है, 105 हो गया। और द्वितीय वर्ष में क्या होगा कि 105 है तो ये तो 105 तो रहेगा ही। अब इसका फिर 5% बढ़ेगा। ठीक है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 105% बढ़ गया। फिर समझ में। अब यहाँ कटा दीजिए या डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अगर 105 और 105 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 0 0 0 105 5 2 0 1 यानी कि 11025। ठीक है, इतना कितने, और यह नीचे कितना है, 100 है। ठीक है, तो 100 के बदला में 2 अंक के बाद दशमलव आ गया। ठीक है, तो यानी कि ये 2 वर्ष के बाद में कितने हैं, कब है, दूसरे वर्ष के बाद में हो गया। ठीक है, तो जिसमें से हम लोग का पहले से कितना था, 100, अब हो गया कितना, 110.25। तो हम पहले वाला 100 को घटा देते हैं तब ना वृद्धि आएगा। तो वृद्धि कितना होगा, वृद्धि प्रतिशत बराबर 110.25 माइनस कितना हो जाएगा, 100 माइनस कर दीजिए तो कितना आया, ये ख़त्म हो गया 10.25, यानी कि यही आपका आंसर हो गया 10.25। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ। ठीक है, समझ में आया। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है या किसी तरह से प्रॉब्लम है वीडियो में, आवाज़ में, तो आप लोग कमेंट्स करिए। ठीक है, कमेंट्स कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक गांव की जनसंख्या 16,500 है। यदि वह वार्षिक रूप से 10% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, 10% की दर से बढ़ती है और इसकी जनसंख्या है कितनी, 16,500 जनसंख्या इसका। ठीक है, और 10% की दर से बढ़ रहा है तो 100, ये मान लीजिए 100% है, 10% बढ़ा, कितना हो गया, 110%। ये 1 साल के लिए है, और कितने साल के लिए बोल रहा है, 2 साल के लिए। तो ऐसा क्रिया 2 बार करेंगे। ठीक है, 110/100। अगर यही 3 साल के लिए बोलता तो हम ये क्या करते हैं, 3 बार करते हैं, 110/100 110/100 110/100। ठीक है, तो 2 वर्ष के लिए बोल रहा है, इसलिए 2 वर्ष के लिए 2 बार किए हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, 0 से 0। ठीक है, यहाँ भी 2 0 से 2 0 ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ क्या बचा, 165 गुणा 11 में 11 से गुणा करेंगे 121 होगा। ठीक है, अब आगे मल्टीप्लाई अगर करेंगे 165 गुणा 121 तो 165 हो जाएगा, 5 10 के 0 हासिल 1। ठीक है,
6 दूनी 12, 13 3 हासिल 1 2 1 3, ठीक है। फिर 165 हो जाएगा, तो ये 5 और ये हो जाएगा 6, ये 9 9, यानी कि 19965, ठीक है। ये आपको क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। 19965 देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1 नंबर। समझ में आ रहा है? इस टाइप का क्वेश्चन हरदम पूछता है जनसंख्या से रिलेटेड, ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक शहर में पुरुषों की जनसंख्या 35% और महिलाओं की जनसंख्या कितनी 40% है। यदि शेष बच्चे हैं, अब 20,000 हैं, शेष बच्चों की संख्या 20,000 है, तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। टोटल मान लीजिए कि हम मानते हैं टोटल संख्या 100 है, ठीक है, जिसमें पुरुष 35% है, कितना परसेंट 35%, अब महिला कितने हैं 40% है, ठीक है। ये कौन हो गया, मेल, ये फीमेल और ये चिल्ड्रेन, सी से चिल्ड्रेन, ठीक है। तो कितना हो गया, ये 40 और 35 कितना हो गया 75। अब 75 अगर 100 में से हम माइनस कर देते हैं तो कितना बचता है, ये 25% यानी कि बच्चा है, ठीक है। 25% बच्चा है। अब बच्चों की संख्या दिया हुआ, शेष बच्चों की संख्या कितना है 20,000 है, तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो 25% बच्चा बराबर कितना 20,000, ठीक है। तो महिलाओं को प्रतिशत यानी संख्या यानी 40% है महिला, तो डायरेक्टली 40% निकाल दीजिए, ठीक है। 20,000 इंटू 40/20 कर देंगे 25, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये कट जाएगा 25 से 8 बार में यानी 800, 8 चौके 32, ठीक है। यानी कि टोटल महिला कितनी हुई 32,000, ठीक है। 32,000 क्या हुई महिलाओं की संख्या कितना हुआ 32,000, तो ये ऑप्शन नंबर 3 32,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे है। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, ठीक है। उसमें पुरुषों की संख्या 8% और स्त्रियों की संख्या 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर इतना 16,300 हो जाती है। तो नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पहले नंबर जनसंख्या कितना था, पहले 15,000 था, ठीक है। और अब हो गया बढ़ करके कितना 16,300, ठीक है। तो 16,300 तो बढ़ा कितना 1300 जनसंख्या बढ़ा, ठीक है। अगर हम प्रतिशत में बात करें, ठीक है, तो वृद्धि प्रतिशत यहाँ 1300 है, ठीक है। 1300 बटा में कितना 15,000, ठीक है, गुणे 100 हो गया, वृद्धि परसेंट ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ 5 से 3 बार में कटा, यहाँ 5 से कट गया, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, यानी कि 26/3, ठीक है। 26/3%। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया है कि पुरुषों की संख्या यानी कि मेल, यहाँ फीमेल, ठीक है। यहाँ मेल, पुरुषों की संख्या मेल और ये फीमेल, इसमें दिया है कि पुरुषों की संख्या में 8% वृद्धि हुई और स्त्री की संख्या में 10% की वृद्धि हुई, ठीक है। और टोटल वृद्धि की अगर बात करें तो इतना परसेंट का वृद्धि हुआ है, ठीक है। अगर इसको घटाते हैं क्रॉस, ठीक है, अगर इसको क्रॉस घटाएंगे तो 8 3 24, ठीक है। घटाने के बाद कितना आएगा 2/3%, ठीक है। अब इसमें घटाएंगे तो 30 में से 26 जाएगा, 4/3 होगा, ठीक है। ये घटा लीजिएगा आप लोग, ये 3 कैंसिल हो गया, 2 से 1 बार में, 2 से यहाँ 2 बार में, तो 2:1 हो गया, ठीक है, अनुपात में। अब पूछा किसका है, स्त्रियों के लिए, तो स्त्री कौन है, ये है, ठीक है। अब स्त्री की संख्या
10% वाला है, ठीक है। तो स्त्रियों की संख्या यहाँ निकालना है, तो स्त्री के लिए यहाँ निकाल लेते हैं कि 1/3 कर लीजिए गुणे टोटल कितना संख्या है 15,000, ठीक है। तो 5 3 5 15, यानी कि स्त्रियों की संख्या कितना है 5,000, ठीक है। ये क्या है स्त्रियों की संख्या, तो कौन सा होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा आंसर। आगे ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 5,000 है, पहले उसमें 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष के बाद बताना है उसकी जनसंख्या कितना है 5,000 है। पहले 10% वृद्धि हुई है पहले साल और दूसरे साल 20% की वृद्धि हो गई है, ठीक है। पहले साल कितनी परसेंट की 10% की, या दूसरे साल 20% की वृद्धि हुई, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 1 जीरो से ये खत्म हो गया, 2 जीरो से ये खत्म हो गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 50 11 5 55 यानी 550 × 12, ठीक है। अब 55 × 12 कर लीजिए, ठीक है। ये 55 6 6 0, यानी कि 6 6 0 एक यहाँ 0, यानी कि टोटल कितना होगा 6600, ठीक है। कितना होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। जनसंख्या कितनी हो जाएगी 6600। चलिए अगला, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन है कि एक नगर की जनसंख्या का 96% 23,040 है। कितना है नगर की जनसंख्या मान लीजिए 1 से है और उसका 96% कितने के बराबर है 23,040 के बराबर है, ठीक है। तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ निकालिए, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 से कटा दीजिए पहले, ये 48 बार में कटेगा, ठीक है। और ये कटेगा आपका 2 से 2 एकम 2 2 एकम 2 5 दूनी 10, इतना बार में कटेगा, ठीक है। फिर कटाना है, फिर कटा लीजिए, ये 24 बार में, ठीक है। तो 2 से कटा दिए, ये कटेगा कितने बार में 5 दूनी 10 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, फिर कटाइए, आठ से कटा दीजिए, 24 दूनी 48 से 24 कितने बार 24 दूनी 48 और 24 चौके 96, 24 दूनी 48 है 24 चौके 96 240 बार में, ठीक है। तो x बराबर 240 है, यहाँ इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा 100, ठीक है, यानी कि 24,000, ठीक है। x का मान कितना आया 24,000, ठीक है। आंसर हो गया आपका, यानी कि 90% बराबर 96% बराबर 23,040 है, तो 100% कितना होगा 24,000 टोटल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में ए को 30% अंक प्राप्त होते हैं किंतु वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि वह 30% एक लड़का परीक्षा दिया है और 30% अंक उसको मिला है, लेकिन फिर भी फेल हो जाता है। कितने नंबर से 60 नंबर से, कितने नंबर से 60 नंबर से फेल हो जाता है, ठीक है। तो 60 नंबर फेल हो गया यानी कम है, तो हम उसको दे दिए 60 नंबर, तो ये पास हो गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि फिर बोल रहा है जबकि बी को 45% अंक प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार से आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक मिलता है।
तो दूसरा लड़का है इसी परीक्षा में बैठा है और उसको 45% अंक मिला है, इसको 30% मिला था तो 60 अंक कम था तो फेल हो गया था, इसको 45% मिला है सेकंड लड़का को, ठीक है, और कितने नंबर ज़्यादा ला दिया है पासिंग से, 15 नंबर। तो चूंकि इसको 15 घटा देते हैं क्योंकि ज़्यादा है, तो ज़्यादा 15 है तो घटा दिए, तो ये भी पासिंग मार्क्स हो गया, ये भी पासिंग मार्क्स, इक्वेशन इक्वल हो गया, ठीक है। अब इसको इधर ले जाएंगे तो 45 में से 30 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। और इसको इधर अगर लाएंगे तो 15 माइनस आके प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 75, यानी कि 15% बराबर 75 हो गया, ठीक है। 15% बराबर 75, तो 100% कर लीजिए, ठीक है। तो 75 गुणे 100 बटा में 15, ठीक है, 15 × 5 = 75, यानी कितना हो गया, 500, ठीक है, 500 अंक, ठीक है। ये क्या है, पूर्णांक, क्या पूछा है, न्यूनतम उत्तीर्णांक पूछा है, ये हम लोग का क्या आया है, ये क्या है, पूर्णांक, ठीक है, यानी इतना नंबर का परीक्षा हुआ है, ठीक है। अब हमको उत्तीर्णांक चाहिए, तो उत्तीर्णांक लाना है तो क्या होगा, टोटल अंक का 30% लाएंगे, लाया था ये 30%, फिर भी फेल था, कई नंबर से, 60 नंबर से, तो 60 जोड़ेंगे 30% ला करके, या इसमें भी लग सकते हैं 45% निकाल करके फिर 15 भी घटा सकते हैं, दोनों से उत्तीर्णांक मिल जाएगा, ठीक है। ये खत्म हो गया ये, ठीक है, ये हो गया कितना, 150 और प्लस 60, ठीक है, तो 210 अंक, ये क्या हुआ, उत्तीर्णांक, ठीक है। यही आपका आंसर सही हो गया, ठीक है। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी अथवा इतिहास अथवा दोनों में लेता है, ठीक है, 66% हिंदी और 59% जो है इतिहास लेता है, ठीक है। कुछ उम्मीदवारों की संख्या 3000 थी, कुछ उम्मीदवारों की संख्या 3000 थी, कितने उम्मीदवारों ने हिंदी और इतिहास दोनों लिए हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 66% हिंदी है, हिंदी एज से हिंदी कितना है, 66% है, ठीक है, और इंग्लिश कितना है, इतिहास है, इंग्लिश नहीं है, ठीक है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री कितना है आपको 69%, दोनों को अगर हम जोड़ दिए तो कितना हो गया, दोनों को जोड़ने के बाद 9 6 15, ये 5 हाथ लेख हो गया, 1 12, यानी 125% हो गया। टोटल तो 100 होना चाहिए लेकिन 25% एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि यही 25% दोनों में शामिल है, क्योंकि इसमें भी 25% जुटा हुआ है, इसमें भी जुटा हुआ है, इसलिए 25% एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो इसको 100 माइनस कर दीजिए इसमें, ठीक है, तो कितना आया, यानी 25% दोनों में होगा, टोटल 3000 है, इसका 25% जब दोनों में हमको पता चल गया तो कर लीजिए, 25 × 3 = 75, 0, यानी 750, ठीक है, क्या है, 750 लोग दोनों में लिए हैं, मतलब कि हिंदी भी लिए हैं और हिस्ट्री भी लिए हैं, ठीक है, इतिहास, ठीक है। तो ये आपका आंसर 750 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं, 45% शतरंज खेलते हैं, 10% विद्यार्थी न तो कैरम खेलते हैं और न ही शतरंज खेलते हैं, तो केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि 10% कुछ नहीं खेल रहा है, यानी कि मान लीजिए कि टोटल 100 है, हमें से 10% नहीं खेल रहा है तो कितना हुआ, यानी कि 90% खेल रहा है, 10% नहीं खेल रहा है तो उसको छाड़ दिए, 90% खेल रहा है, और 90% में से 60% क्या खेल रहा है, आपको कैरम खेल रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि 60% कैरम खेल रहा है और 45% कितना खेल रहा है, तो हो गया कितना, 105, इतना परसेंट। हमको खेलने वाला की संख्या कितना है, 90, और
आ गया कितना 105%। इसका मतलब कि 15% दोनों में इंक्लूड है, ठीक है। तो यानी कि दोनों में इंक्लूड है तो 15% ये दोनों में है, तो इसका 60% जब केवल कैरम खेलता है तो 45% ये केवल कैरम खेलेगा, और टोटल 15 अगर ऐड कर देते हैं तो 60% कैरम खेलेगा, जिसमें से केवल कैरम खेलेगा 45%, ठीक है। अब यह ध्यान दीजिए कि शतरंज खेलने वाला 45% है, शतरंज खेलने वाला कितना है 45%, तो 15% इसमें से कैरम भी खेलता है, तो 30% केवल शतरंज खेलने वाला है। ये केवल हो गया, ये भी केवल हो गया, ठीक है। ये दोनों खेल खेलने वाला है 15%, ठीक है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है, और टोटल विद्यार्थी कितने हैं 80 हैं। तो केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या यानी 30%, यानी कि 80 का 30% निकाल लीजिए, ठीक है। कैंसिल हो गया, कितना हो गया 24, यानी कि केवल कैरम खेलने वालों की संख्या कितना है 24, ठीक है। क्या है, केवल कैरम खेलने वाला, ठीक है, की संख्या हो गया। समझ में? अगर यही पूछता कि कैरम नहीं केवल शतरंज ना, सॉरी यहाँ शतरंज है, केवल शतरंज, ठीक है, खेलने वाले से 30% हो गया। अगर कैरम के लिए बोलता तो 45% निकलता है। दोनों खेल खेलने वाले कितने हैं तो 15% हो जाता है। समझ में आया? ठीक है, तो 24 कितना है ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें आगे है क्वेश्चन, एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में से पास होने के लिए 36% अंक चाहिए, उसे 130 अंक मिलते हैं और वह 14 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? 130 अंक मिल रहा है फिर भी उस 14 नंबर से फेल हो गया, यानी कि 36% अंक चाहिए उसको लाने के लिए, यानी कि पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए उसको? 36% चाहिए। 36% लाएगा तो वो पास हो जाएगा, लेकिन वो लाया कितना है? 130 नंबर तो लाया है, ठीक है, लेकिन 14 नंबर से वो फेल हो गया है, यानी कि कम आया है तभी तो फेल हुआ। तो 14 नंबर हम उसको क्या किए, दे दिए, ऐड कर दिए, यानी कि वो पास हो गया, ये पासिंग मार्क्स हो गया। तो ये पासिंग का परसेंटेज भी तो है, क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि 36% लाना है पास होने के लिए। तो पास होने के लिए हम लोगों को कितना चाहिए? 144 नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कि 36% बराबर 144, तो 100% पूरा मार्क्स निकालना है, तो 144 गुणे 100 बट्टा में 36 कर लीजिए, ठीक है। यहाँ कटा दीजिए 4 बार में, 36 चौके 144 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा? 400 अंक। कितना? 400 अंक जो है ये आपका पूर्णांक हो गया, यानी कि टोटल परीक्षा जो हो रहा है कितने नंबर का हो रहा है? 400 नंबर का हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक गांव की कुल जनसंख्या का 40% पुरुष और 30% महिलाएं हैं, शेष बच्चे हैं और 60% पुरुष विवाहित है, तो कितनी महिलाएं विवाहित हैं? ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि मान लीजिए कि टोटल 100 है, टोटल 100% है, ठीक है, जिसमें से गांव की कुल जनसंख्या का 40% पुरुष है और 30% महिलाएं हैं। तो पुरुष यानी कि मेल और महिलाएं यानी कि फीमेल, तो 40% पुरुष है और महिलाएं कितने हैं? 30% है, ठीक है। और जिसमें से बोल रहा है कि शेष बच्चे हैं, तो टोटल कितना हो गया? यानी कि 70% हो गया। तो शेष बच्चे, तो बच्चे कितने हो गए? 100 माइनस 70 बराबर 30% बच्चे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, लेकिन इसमें बच्चा का भूमिका नहीं है, ये यदि 60 पुरुष विवाहित हो, ठीक है, यानी कि 60 पुरुष विवाहित हो, यहाँ पुरुष में 40 का 60% मेल विवाहित है, ठीक है। तो कितना विवाहित है? तो 24,
ठीक है। 24 पुरुष क्या है, 24 पुरुष विवाहित है, क्या है, विवाहित है। तो विवाह होगा तो जितने पुरुष का होगा उतना ही स्त्री का भी होगा, क्योंकि एक पुरुष के साथ एक विवाह होगा। क्वेश्चन में तो कहा नहीं है कि एक पुरुष के साथ 2 विवाह स्त्री करेगी, 3 विवाह करेगा, 4 विवाह करेगा, कुछ नहीं बोला है। एक जितना पुरुष उतना स्त्री रहेगी, ठीक है, यानी कि उतना ही विवाह होगा, यानी कि 24 स्त्री ही भी होगी, ठीक है। तो स्त्री की संख्या यानी कि फीमेल का प्रतिशत निकालना है, तो चूंकि 24 पुरुष तो 24 स्त्री भी विवाह करेगी एक के साथ एक, तो स्त्री का प्रतिशत निकालना है कि कितना स्त्री में विवाहित स्त्री कितना % है। तो स्त्री में स्त्री तो कितना है 30, यानी 30 में 24 स्त्री विवाहित है, ठीक है, और 40 में 24 पुरुष विवाहित है, और 30 में 24 महिला विवाहित है, स्त्री, ठीक है। तो अब 100 से गुना कर दे प्रतिशत के लिए, ठीक है। यहाँ 3 दहा में 30 है, 3 8 24 है, एक खत्म, यानी कि 80%, कितना 80% स्त्री जो है विवाहित है। 80% कैसे हुआ, चूंकि टोटल 30 संख्या है स्त्री का, 30 में से 24 विवाहित ही हैं, तो 30 का 24 जो है 80% हो गया, ठीक है। तो 80% आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब ये क्या होगा 80% 4 नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए हैं, ठीक है। किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी क्या हुए, पास हुए हैं। यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या है। मान लीजिए कि टोटल 100 है और 100 में से 65% क्या हो गया, पास हुआ है, तो फेल कितना हुआ 35% क्या हुआ, फेल हो गया। तो 35% जो फेल हुआ है उसी के बराबर है ना 420। तो 100% यानी पूरा निकाल लीजिए, 420 गुणे 100 अब बट्टा में 35, ठीक है। यहाँ 7 से 7 पचे 35, 7 छके 42 है, ठीक है। अब 12 पचे 60, यानी कि टोटल 1200, ठीक है। टोटल क्या है 1200 यहाँ संख्या है, यानी कि परीक्षार्थियों की संख्या, यानी टोटल 1200 लोग परीक्षा दिए हैं, ठीक है। ये ध्यान से आप लोग समझिए, जहाँ प्रॉब्लम होगा नहीं समझ में आ रहा है या किसी भी तरह से प्रॉब्लम, ऑडियो में प्रॉब्लम, वीडियो में प्रॉब्लम या किसी धुंधला दिखाई दे रहा हो तो आप कमेंट्स करिएगा, ठीक है। अगर कैसा वीडियो लगा ये भी कमेंट्स करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है, ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके, बेनिफिट मिल सके, ठीक है, जितने लोग तैयारी करने वाले हैं।